दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। गाना सुना होगा, पर बिहार के मौजूदा राजनीति में ये गाना पूरी तरह फिट बैठता है जब बीजेपी जदयू की चाल ने विरोधियों को चित कर दिया है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए के बड़े घटक दलों में जदयू और बीजेपी है। हालांकि साथ में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं, पर एनडीए के दो बड़े घटक दलों ने ऐसी चाल चली है कि बिहार में विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था। जब जातीय जनगणना की मांग हो रही थी तो बिहार विधानसभा ने सर्वमति से इस बात पर प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई तो ये बातें उठने लगी कि बहुत सारी जातियों की संख्या जानबूझकर घटा दी गई है। हालांकि अब जब केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूरे देश में जनगणना के साथ ही साथ जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, तो इसका सबसे बड़ा व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ता दिख रहा है। अब आपको बताएं कि आखिर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के ठीक बाद जातीय जनगणना कराने की घोषणा क्यों की। आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि कोई ऐसा मुद्दा केंद्र सरकार सामने लाकर रख दे जिससे विरोधी चित हो जाए। अब बिहार यूपी दो ऐसे बड़े प्रदेश हैं जहां चुनाव जात के आधार पर ही होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टियां भी जातीय नेताओं को ही आगे बढ़ाती है और वोट बैंक भी जात के आधार पर ही निर्धारित होता है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के पास मुस्लिम यादव समीकरण है, साथ ही साथ कांग्रेस है, मुकेश सहनी है, वाम दल है। ऐसे में बीजेपी और जदयू की जातीय जनगणना कराने वाली चाल ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जमीन पर तमाम पार्टियां बिहार में हुई जातीय जनगणना का श्रेय लेने में जुटी हुई हैं, पर केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद बिहार में एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि इस बार जातीय जनगणना हुई तो उनके जात का सही आकलन सामने आएगा और जो विरोध महागठबंधन के सरकार के समय हुए जातीय जनगणना में हुआ था वो इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार में अति पिछड़ा का वोट बैंक लगभग 62% है और इस वोट बैंक के सहारे ही एनडीए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। एनडीए की बात करें तो एनडीए में स्वर्ण मतों के अलावा कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा का जबरदस्त वोट बैंक है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दलितों के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, जबकि जदयू के नीतीश कुमार के पास लौकुश समीकरण है। ऐसे में बिहार के चुनाव के पहले विरोधियों को चित करने वाली इस नीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।